क्या आपका कनेक्शन ओवर हो गया है? क्या आपका एक्स मूव ऑन कर गया है? अगर आप जानना चाहते हो, ये रीडिंग आपके लिए हो सकता है। तो मैं देखूंगी कि आपका जो एक्स है, आपका जो बाबू सोना जादू टोना है, उसका करंट एनर्जी क्या है। क्या वो वापस आने के लिए सोच रहा है और गया भार में? हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग ऑन माई यूट्यूब चैनल, you might listen to this in a robotic voice in English. That's YouTube's translation. That's not me. If you don't like it, please scroll because this is a Hindi reading. अच्छा, तो आप लोग देखते हैं कि अगर आपको प्राइवेट में रीडिंग बुक करना है तो आप मुझे ईमेल करना divinemothersguidance@gmail.com। मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स आस्क उसको जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता है। उधर पे लिखा होगा टिकटॉक पे, ठीक है ना। जाके सब्सक्राइब कर देना एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरा ईमेल एड्रेस ले लेना। चलो अभी बाबू सोना के बारे में सोचो। बाबू सोना जादू टोना जो भी बलमा वलमा जो भी है आपका, देखते हैं वो गया या वापस आ रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। एम्प्रेस, 6 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ शर्ट्स, 6 ऑफ शर्ट्स। ऑलराइट, सो पहले जो फर्स्ट लॉट्स ऑफ कार्ड आए हैं वापस, जो फर्स्ट लॉट ऑफ कार्ड्स आए हैं, तो उससे मुझे जो दिख रहा है कि आपके बाबू सोना रियली ट्राई टू वॉक अवे। वो कोशिश किया था वॉक अवे करने का, आपसे वॉक अवे करने के लिए। दिस इज व्हाट इट इज कमिंग अप, ठीक है। इसका प्राइड एंड ईगो बहुत हाई है। इस बंदा बंदी जो भी है, इसका प्राइड एंड ईगो बहुत है। इसको हमेशा से जीतना होता है। झगड़ा वगड़ा जो भी हो जाए, आपको आके मेरे पास आके सॉरी बोलना है। आई नेवर गोना से सॉरी। आपको ही हमेशा से मेरे पास आके सॉरी बोलना होगा। दैट इज द एनर्जी। तो इसको लगा था कि आप आके उसको माफी वाफी मांगोगे, ठीक है। लेकिन आपने नहीं मांगा, माफी नहीं मांगा। तो आपने क्या किया, रादर देन दैट यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ। एम्प्रेस एनर्जी आ रहा है आपके लिए। तो एम्प्रेस एनर्जी का मतलब क्या है? एम्प्रेस कौन होती है? एम्प्रेस हर एक क्वीन का क्वीन होती है। टैरो में 4 क्वीन होती है, ठीक है ना। 4 क्वीन का 4 एलिमेंट का क्वीन होते हैं वो। एम्प्रेस के अंदर वो सारे के सारे क्वीन की एनर्जी होती है, सब क्वीनों की क्वीन होती है वो। तो उसका मतलब ये आपके अंदर अपना पर्सनालिटी है, आपका स्ट्रेंथ है, आपका अपना बाउंड्रीज है, अपना दिमाग है, अपना काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, पैसा बना रहे हो, अपना लाइफ लीव कर रहे हो, एंड यू आर नॉट गिविंग फक्स टू दिस पर्सन। को उस बाहर में जा तू, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसको लगा था कि आप ऐसा नहीं करोगे। अपना बाउंड्री सेटअप कर दिया। इसको लगा नहीं था कि आप ऐसा करोगे। इसको लगा था कि आप आके इसके पीछे जाके माफ कर दे, साफ कर दे, मेरे को ले ले, वापस ले ले, ऐसा टाइप का आप कुछ करोगे। लेकिन उसको लगा कि इसका तो ऑरा ही चेंज हो गया बंदे का, ठीक है ना। और ये जो प्राणी है, इस प्राणी का जो है ना, इसका जो प्राइड एंड ईगो जो इतना है, इसको कुछ आपने इसको बोला होगा, इसको पकड़ के बैठा वो आपने कुछ स्पेसिफिक ये जो इसको है ना, इसको कुछ को आपने बोला होगा और इसको ये भूल नहीं पा रहा है। ये उसको पकड़ के बैठा है। लेकिन उसको लगा था कि आप आओगे पीछे पीछे, ऐसे लुढ़कते लुढ़कते आप आ जाओगे, लेकिन आप आए नहीं। आप अपना बाउंड्री सेटअप करके अपना जिंदगी चला रहे हो। तो ये इसको कुछ हजम नहीं हो रहा है। इसको लगा था दिस गाय वाज वेटिंग, दिस पर्सन वाज वेटिंग फॉर यू, लेकिन उसको लगा आप आ नहीं रहे हो। लेकिन ये आपका, इसका प्रॉब्लम तो ये है कि आपको वो चाहता है, आपको वो दे वांट अ न्यू बिगिनिंग, आपसे एक नया बिगिनिंग तो चाहता है ये बंदा। लेकिन इसको थोड़ा थोड़ा देखो, गधे के गधा कैसा है, देखो घोड़ा इधर पे है लेकिन वॉकिंग करके आ रहा है। गधा नहीं है, बहुत चालू माल है। ये क्या कर रहा है कि मैं स्लोली वेट करता हूँ कि जाके देखती हूँ ये बंदा बंदी जो भी है वापस आए तो आए, नहीं तो लेटर ऑन आई विल गो। ऐसे कुछ भी स्टोरी वोरी बना के ऐसे पॉपअप करके आ जाऊंगा, चले जाएंगे इसको। लेकिन अभी भी इसको ये वेट कर रहा है कि आप आओगे उसके पीछे। देखो ये सब लोग कैसे करते हैं पता है, जो इन लोगों को हम उनको ऐसा वाइब देते हैं कि यू कैन डू एनीथिंग विथ मी, मेरे साथ कुछ भी करो, मैं तो हूं एक डोरमैट पर जाके आपके पैर में जाके गिरूंगी, जाके और गिरूंगा। जेंडर वेंडर फिक्स कर लेना, ये सारे चीज होते हैं ना। इसके ऊपर मेरे को ना बहुत गुस्सा आता है एक चीज पे। ये जो गाना बना होता है ना, ये लोग का कैरेक्टर दिमाग खराब कर देता है। आजकल एक गाना बहुत मैंने देखा है, रील वील भी बहुत चल रहा है। क्या है वो, तर पाओगे तर पालो, हम तरप तरप के भी तुम्हारे पीछे पड़ेंगे, ठुकराओगे ठुकरा दो, हम तो जूते हैं फिर ठोकर खा के तुम्हारे पैरों में आएंगे। नहीं, लिरिक्स ऐसा नहीं है, मैंने बनाई है लिरिक्स, लेकिन गाने का मतलब तो वही है। ये सारे गाने पे कौन है लोग, कौन है वो प्राणी जो इस गाने के ऊपर रील बना रहे हैं? यार कोई दिमाग है? मतलब कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज है? कोई तुझे ठुकराएगा तो ठुकर खा के भी, ठोकर खा के भी उसके पीछे जाएगा, जूता है ना तू। कोई तुझे तरपाएगा तो फिर भी उसके पीछे पीछे जाएगा। जेंडर फिक्स कर लेना अगेन। सो माई पॉइंट इज, ये सारा गाना सुनना भी नहीं चाहिए, इसके ऊपर रील भी बनाने नहीं चाहिए, इस गाने को एंटरटेन भी करना नहीं चाहिए।
सो ये क्या होता है ना, हमारे एक बात मैं ये मजाक में बोल रही हूँ, बट लिसन केयरफुली। जो गाना आप सुनते हो दैट मैनिफेस्ट इन योर लाइफ, आई एम टेलिंग यू। सो अगर आप सारा दिन भर सैड सॉन्ग सुनोगे, जिंदगी बहुत ही सैड है, जिंदगी सैड बन के ही रहेगा। मोटिवेशनल चीज सुनो, मोटिवेशनल चीजों में ध्यान दो। जब भी नेगेटिव चीज पे फोकस करोगे, लो वाइब्रेशन एनर्जी में जाओगे, तो अपना जिंदगी लो वाइब्रेशन ही होगा। सो पॉजिटिव वाइब्रेशन वाला गाना सुनो। ये सारा गाना अगर सुनोगे ना, सबकॉन्शियसली यू विल एक्सेप्ट इट। तुम्हारा सबकॉन्शियस ये एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। और सबकॉन्शियसली क्या होगा पता है, ये सारे ठोकर खा के भी तुम्हारे पीछे पड़ेंगे, जूते खाएंगे, ये टाइप की सिचुएशन तुम्हारी जिंदगी में आ जाएगी। तो ये सारे गाने जब भी आएंगे, उसको ब्लॉक मारो, ये सारे गाने को, ठीक है। अपने जिंदगी में अपने आप को ये इम्प्रेस एनर्जी में रखो कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तू बाहर में जाए, मैं अपना जिंदगी आगे लेके जाऊंगा, ठीक है, जाऊंगी, जो भी है, दैट्स द थिंग। लेकिन हाँ, ये बंदा बंदी जो भी है, ये वेट कर रहा है कि आप आओगे, लेकिन आ तो नहीं रहे हो, तो इसीलिए अभी तड़प रहा है। लेकिन ही और शी व्होएवर इट इज, ये चाहता है कि आपके साथ एक नया बिगिनिंग हो। अच्छा, आगे जाके क्या करेगा बताओ? पता नहीं क्या करूंगा मैं, तो आई एम जस्ट जगलिंग माई बॉल्स, आई मीन 2 बॉल्स ऑफ बैग्स जो भी है, वो 2 राउंड शेप की जो भी है, उसको जागल कर रहा है। नॉटी माइंड, यू गाइस आर वेरी बैड। मैं एक नन्ना मुन्ना राही हूं, देश का सिपाही ही हूं, मेरे मन में कुछ भी नहीं। अरे क्या है, मैं तो क्या उसको बोलते हैं, पवित्र आत्मा हूं क्या? 7 ऑफ पेंटिकल। अच्छा, ये वेट कर रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल। नहीं, मेरे को सच में बता, करेगा क्या अंदर नेक्स्ट में? टेल मी। अभी कुछ नहीं करने वाला है, ठीक है। अगर मेरा रीडिंग आप देखते हो ना, मैं ना आपको ना ब्रश अप करने वाली हूं नहीं। मेरे रीडिंग में जो आ रहा है आपको वही पता चलेगा। आप लेना है तो ले, नहीं तो बाहर में जाओ। सुनो, अभी कुछ नहीं करेगा, अभी बैठ के देख रहा है। ये चाहता है आपके साथ न्यू बिगिनिंग। इसको लगता नहीं कि रिश्ता खत्म हो गया, दे डोंट बिलीव। अच्छा, बाय द वे, ये जो कार्ड दिखाता है ना, दिस इज लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग, इट कैन बी अ वेरी स्मार्ट पर्सन। आप जिसके साथ डील कर रहे हो, और आप यू माइट बी फ्रॉम द लाइक यू नो कोई आईटी में या बहुत टेक्निकल बैकग्राउंड में, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है ये। और आपने कोई, ये एक भी चीज मैं बताना चाहती हूँ, शायद आपका साइड ट्रैक, अगर आपको कोई कोर्स वगैरह में आप सोच रहे हो भर्ती होने का, अगर कोर्स नए में स्टार्ट किए हो, दैट कैन बी अ गुड साइन कि आपका, दिस इज अ गुड साइन कि आपके, अगर किसी के जॉब के लिए नया एक सोच रहे हो, दैट इज ऑल्सो जस्ट केम एज अ चैनल टू मी, कि अगर आप कोई नया कोर्स शुरू करने का सोच रहे हो, नया जॉब प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हो, दिस इज अ गुड साइन, इट्स अ गुड ओमेन। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये अभी वेट कर रहा है, कुछ नहीं करने वाला है, अभी चुपचाप बैठे रहेगा। ये जो भी है बंदा खरूस है, पैसा वैसे के चक्कर में बहुत है, मतलब काम पे बहुत ध्यान देता है, पैसे का चक्कर, मतलब खरूस नहीं है, काम ही कर रहा है बंदा। एनीवेज, वी आर जस्ट जजिंग। एनीवेज, सो व्हाट आई एम सेइंग, इसको शायद काम पे बहुत ज्यादा अपना फोकस कर रहा है, ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट देमसेल्फ, क्योंकि मिस कर रहा है आपको, सच में मिस कर रहा है, बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। लेकिन वो मिस को अवॉइड करने के लिए क्या कर रहा है, काम कर रहा है, फोकस कर रहा है। अच्छा, ये कोई मैरिड पर्सन भी हो सकता है। किंग ऑफ पेंटिकल नॉर्मली इज अ मैरिड मैन, सो इट कैन बी, जेंडर पे मत जाओ, तो आप मैरिड हो सकते हो, वो मैरिड हो सकता है, मैरिड कनेक्शन हो सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है यार मैरिड होके क्यों पे, लिसन, जब लोगों का जानते नहीं हो ना, हर एक इंसान का सिचुएशन अलग होता है। जजमेंट करना बहुत इजी होता है कि मैरिड हो, आपके किसी के रिश्ते में नहीं जाना चाहिए। अगर आप एक ऐसा मैरिज में पड़े हुए हो जहाँ पे आप निकल नहीं सकते हो, अगर आपका मॉर्गेज, बच्चे, सब कुछ है, और एक एक दिन आपके लिए पनिशमेंट हो, तो लोग कभी कभार कोई किसी अगर मिल जाए, स्पेसिफिकली इफ दैट इज योर ट्विन फ्लेम और सोलमेट आपकी जिंदगी में आए, तो अब आपका मैरिज आए भान में, आप कनेक्ट हो जाते हो उसके साथ। आप चाहते भी नहीं हो, लेकिन हो जाता है। लेकिन जजमेंट करना बंद कर दो अभी, ठीक है ना। तो हाँ, आपको मिस कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। लेकिन ये बंदा जो है ना, ये ब्रेड क्रम्बिंग बंदा है, ये आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं करता है। अगर आएगा भी ना, तो ये एक चीज आपको बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। बाय द वे, यस, अभी नहीं आएगा, लेकिन बाद में जाके आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। अगर ये आपका रीडिंग है तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, दिस पर्सन विल कम, आएगा वापस। लेकिन कुछ चीज इस रीडिंग से आ रहा है जो आपको मैं बताना चाहती हूँ, कि ये बात है कि ये बंदा बंदी जो भी है आपको चाहते हैं, लेकिन फिर भी वापस नहीं आ रहा है, क्योंकि उसको लगता है आप आ जाओगे। इतना कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर, क्योंकि उसको लगता है कि आप तो डोरमैट हो, बार बार आ जाते हो। अगर आप सच में अगर बार बार आप जा चुके हो, तो आपने ना अपना खुद का इमेज खुद खराब करके रखा है। अपना इमेज को थोड़ा ब्राइटन करो, ठीक है ना। अपने आप को थोड़ा चेंज करो। किसी के पीछे अगर भागोगे ना, मेरा चैनल जब मैं करती हूँ, मेरा नोज रीचिंग शो, किसी के पीछे आप जितना भागोगे ना,
उसके नजर में आपका वैल्यू बिल्कुल गिरता जाएगा। अगर सोचो ना, कोई भी चीज अगर आपके डोर स्टेप पे पड़ा रहे, हमेशा सबको मिल जाता है, उस चीज का कोई वैल्यू रहता है आपकी जिंदगी में? नहीं रहता है। ठीक है, तो जो इजीली आसानी से मिल जाता है उस चीज का वैल्यू हम लोग नहीं करते। इंसानों का औकात है यार, ऐसे ही नेचर होते हैं हम लोगों का। जो हमें स्पेशली जहां पे आपको एफर्ट देना होता है, एफर्ट देके कुछ विन करना होता है, उसका वैल्यू बढ़ जाता है। आप देखो कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि आप उनके पीछे इतना प्यार देते हो, इतना उनको प्यार करते हो, लेकिन वो आपको वैल्यू नहीं देते हैं। लेकिन कोई उसको वैल्यू ही नहीं दे रहा है, उसको बंदे को बिल्कुल, समझ गए ना, वो कर रहा है वो प्रफुल्ल की तरह, समझ गए। सो उसको वैल्यू नहीं दे रहा, लेकिन उसके पीछे बंदा भगता है, क्योंकि जहां पे लोगों को चैलेंज ऐसा हो जाता है कि उसका वैलिडेशन, जो वैलिडेशन नहीं दे रहा है उससे वैलिडेशन में लाइक चैलेंजिंग बात हो जाता है। बहुत सारे टाइम आप देखोगे कि कुछ लोगों को आप वैल्यू नहीं दे रहे हो, वो आपके पीछे बहुत ज्यादा अटेंशन दे रहे, बहुत एफर्ट दे रहे, जब आप रिश्ते में आ गए हो, गया बेस पानी में चला गया। तो इस तरह के होते हैं। सो इसीलिए ना आप हमेशा से अपना जो है ना, अपना लेवल, अपना बाउंड्रीज को रखना है स्ट्रांग, कि कोई बंदा आपको ऐसा शुड नॉट बी टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड, बंदा बनती जो भी है। तो कभी भी आपको मैसेज करेगा, आप अवेलेबल, अरे मैंने किया है ये जिंदगी में, मैंने किया है ये मिस्टेक, सो आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एक्सपर्ट लोगों से सुनो। मैंने डॉक्टरेट से इंजीनियरिंग का नहीं है, मैंने इस रिश्ते में भी डॉक्टरेट करके रखा है, इसलिए मैं जो बोलती हूँ ना, सुनो ध्यान से, ठीक है ना, बुजुर्गों से सुनना चाहिए। तो सुनो, जो आप जितना भी अवेलेबल हो जाओगे ना लोगों के पास, आपका वैल्यू बिल्कुल गिर जाता है उन बंदे की नजर में। ये तो कभी भी परी रहती है ऐसे टाइप की, म्यू टाइप की। तो क्या करते हैं वो लोग क्या करेंगे, आप जितना उन लोगों को वैल्यू दोगे, जितना भी किसी के ऊपर आप अटेंशन दोगे, आपका सब कुछ धंधा वंधा छोड़ के, अपना काम धंधा छोड़ के इसके पीछे पड़े रहोगे ना, उसके नजर में आपका वैल्यू गिर गया। तो आपको तो हाँ, वो तो पराई है मेरे घर में मुर्गी की तरह, तो थोड़ा और कोई कहीं पे ट्राई कर ले, थोड़ा वैलिडेशन। तो क्या करेंगे, ऑनलाइन जाके लोगों के साथ गुलू गुलू, कुछ थोड़ा लव बॉम्बिंग उधर पे मैंने देखा है। जाके समझो कि इतना फ्लर्टिंग। अगर आप पूछने जाओगे क्या कर रहे हो, तुम मुझे कंट्रोल कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल माई लाइफ, यू आर कंट्रोलिंग, यू आर टॉक्सिक, यू आर दिस, यू आर दैट। मैं तो सब लोगों से बात कर, कांट आई हैव फ्रेंड्स? यू कैन हैव फ्रेंड्स, बट नॉट फ्रेंड्स वेयर यू आर सेंडिंग लव इमोजीज, किसिंग इमोजीज। एंड इफ अगर आप रिश्ते में हो, आपके पार्टनर शुड बी योर टॉप प्रायोरिटी। अगर आप कुछ कर रहे हो उधर पे जाके जो आपका पार्टनर को ट्रिगर कर रहा है, वो भी आप फिर से कर रहे हो, तो यू आर नॉट लॉयल टू मी, यू डोंट केयर अबाउट मी। ये बात अपने दिमाग को समझाओ। अगर कोई आपको गैसलाइट कर रहा है कि हाँ वो तो मेरा सिर्फ फ्रेंड है, लेकिन अगर कोई फ्रेंड से आपको इनसिक्योरिटी होता है, तो उस बंदे का काम है आपको सिक्योर फील करवाना, टू मेक इट क्लियर टू यू। अगर नहीं करवा रहा है, दैट इज अ रेड फ्लैग। रेड फ्लैग नहीं, पूरा रेड, वो तो पूरा, समझ गए ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्यों ये बंदा आपको इतना टेकन फॉर ग्रांटेड कर रहा है। तो आपको अपना पावर बैक करनी है। ये आपके लिए वेट करना है, उसको सारा जिंदगी भर वेट करवाओ। अपने लाइफ पे फोकस करो, अपनी जिंदगी पे फोकस करो, अपने आप को प्यार करना सीखो, आगे बढ़ो जिंदगी में। ये प्यार मोहब्बत के चक्कर में अगर उधर पे रह जाओ ना, जॉब गया, सब गया, हेल्थ गया, मेंटल हेल्थ गया, पागल बन के घूमोगे। मेरे पास लोग मेल करते, दीदी मेरे को पैनिक अटैक आ रहा है। मैं क्या करूं? पैनिक अटैक अगर आपको आ रहा है तो डॉक्टर को दिखाओ। बट द थिंग इज, थिंक अबाउट द सिचुएशन, कैसे एक रिश्ता इंसान को कहाँ पे पहुंचा देता है। सो इतना भी किसी को प्यार मत करो कि खुद से प्यार करना भूल जाओ। पहले तो खुद से प्यार करो, खुद को इतना। ये लेक्चर जो मैं दे रही हूँ ना, पर्सनल पीएचडी से बोल रही हूँ, ठीक है, पीएचडी ऑन लव। सो मैं बोल रही हूँ, खुद को इतना प्यार करना सीखो कि हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि सेल्फिश बन जाओ। प्यार उनसे भी करो, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन हैप्पीनेस। जहां पे जाके तुम्हें लगे कि ये मेरा बाउंड्री क्रॉस करे, मेरा हैप्पीनेस खराब हो रहा है, उधर पे बाउंड्री कर दो और बोल दो कि कैन यू डू दिस फॉर मी? यू कांट, आई सेंड यू लव एंड लाइट एंड आई लेट यू गो। जहां पे तुम्हें खुशी मिले मिल लो, मुझे भी अपना खुशी को प्रोटेक्ट करना है। कुछ दिन रहोगे, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना रहोगे, उसके बाद देखोगे आप धीरे धीरे जिंदगी संभाल जाएगी। लेकिन ऐसे रिश्ते में रहोगे ना, तो दिमाग, बॉडी, माइंड, जॉब सब कुछ खराब हो जाएगा और बचेगा नहीं कुछ। एक दिन में जाके क्या क्या लोग कर लेते प्यार में जाके। एंड डोंट गेट इनटू दैट सेफ। जिंदगी बहुत कीमती है, अपने आप से प्यार करो, आगे बढ़ो जिंदगी में। इतना ऊपर चले जाओ ना कि वो देखे नीचे से और देखे, आई विश आई वॉज अ पार्ट ऑफ देयर सक्सेस, ऐसा सोचे। सो बी इन दैट पोजिशन। ओके, चलो इधर पे खत्म करते हैं लेक्चर स्टोरी। अगर आप अच्छा, मैं कल ऑनलाइन आने का कोशिश करूंगी, दैट इज संडे, ऑस्ट्रेलियन टाइम, रात को 9 बजे ऐसे टाइप का होगा। अगर आप मेरे चैनल का मेंबर हो, यूट्यूब चैनल में बहुत जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं यूट्यूब में ही लाइव आने वाली हूँ। आई विल ट्राई टू डू बोथ, बट आई डोंट नो हाउ आई एम गोना वर्क आउट, आई विल सी। और अगर आप मेरे चैनल का मेंबर हो, ओनली इफ यू आर अ चैनल मेंबर, तब मुझे एक क्वेश्चन कर सकते हो, येस नो।
मैं 10-20 क्वेश्चन मेंबर की क्वेश्चन आंसर करूंगी, ठीक है। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, लव एंड लाइट।